नमस्कार दोस्तों, हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजस्थानी शब्दों का हिंदी में अर्थ के बारे में समझा रहे हैं। अनेक कंपटीशन एग्जाम में राजस्थानी शब्दों का हिंदी में अर्थ पूछा जाता है। यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर कलेवा शब्द होता है, उसे कहते हैं नाश्ता, यानी प्रातःकाल का जो भोजन होता है उसे नाश्ता कहते हैं। ब्यालू, ब्यालू का अर्थ होता है सायंकाल का जो भोजन होता है उसे ब्यालू कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी राजस्थानी में ब्यालू शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी शब्द में भरतार का अर्थ होता है पति। दूसरा अर्थ होता है धनी का अर्थ भी होता है पति। लुगाई का अर्थ होता है पत्नी। राजस्थानी शब्दों में वीरा शब्द का अर्थ होता है भाई और भावज का अर्थ होता है भाभी। भंवर का अर्थ होता है लड़का। भंवरी का अर्थ होता है लड़की। घंडेड़ों का अर्थ होता है भांजा और घंडेड़ी का अर्थ होता है भांजी। बावनी कहते हैं लंबाई में जो छोटी महिला बन जाती है रहती है, जिसकी लंबाई कम बढ़ती है उसे कहते हैं बावनी। और बावना कहते हैं जिसकी लंबाई में छोटा जो पुरुष होता है, छोटा आदमी होता है, उसे बावना कहते हैं। राजस्थानी शब्दों में छोरा शब्द का अर्थ होता है लड़का बोल दो, पुत्र बोल दो, बेटा बोल दो। तथा छोरी को कहते हैं लड़की या पुत्री बोल देते हैं। राजस्थानी शब्दों में डांगरा शब्द का अर्थ होता है बैल। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में डांगरा शब्द का प्रचलन चलता है। बींद कहते हैं दूल्हा को और बींदनी कहते हैं दुल्हन को। राजस्थानी शब्दों में लाडा शब्द होता है, उसे कहते हैं लाडा को कहते हैं वर और दूल्हा। लाडी शब्द होता है, उसे कहते हैं वधू तथा दुल्हन। लाडो शब्द होता है, उसका अर्थ होता है बेटी। जो बेटी होती है उसको लाडो के नाम से भी संबोधित किया जाता है। लाडलो होता है वो होता है प्रिय, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसे आज भी लाडलो शब्द से ही उसे पुकारा जाता है। ढोर होता है, उसे कहते हैं पशु या ढोर शब्द को ढांडा भी बोल देते हैं। ढांडा का अर्थ भी होता है पशु। गिंगलो राजस्थानी में बोलते हैं, इसको कहते हैं टावर यानी बच्चा। छोटा जो बच्चा होता है उसे गिंगलो कहते हैं। गेलड़, दूसरे विवाह में जो गेलड़ शब्द होता है उसमें दूसरे विवाह में स्त्री के साथ जाने वाला जो बच्चा होता है उसे कहते हैं गेलड़, यानी जिस माता बहन के पहले बच्चा होता है और उस बच्चे को साथ में लेकर के दूसरी जो विवाह किया जाता है उसे कहते हैं गेलड़। राजस्थानी में बूढ़ो जी होता है, उसे कहते हैं फूफा जी। जो गंवार शब्द होता है उसका अर्थ होता है अनपढ़। राजस्थानी में बेसवार होता है, इसे कहते हैं तेज मसाला, यानी किसी भी प्रकार की जो सब्जी होती है उसमें तेज मसाला डालते हैं, उसी राजस्थानी शब्दों में बेसवार कहते हैं। मीति, मीति का अर्थ होता है तिथि। पंचांग में आज भी मीति शब्द को ही जो बोला जाता है उसका अर्थ होता है तिथि, यानी तिथि अर्थ होता है भाई प्रतिपदा होगी, द्वादशी होगी या दशमी होगी, नवमी होगी, वो तिथि। पतड़ो, राजस्थानी में पतड़ो कहते हैं और यहाँ पर पतड़ा शब्द होता है पंचांग होता है। गूदड़ा, गूदड़ा कहते हैं गद्दा को, परंतु ये जो गूदड़ा होता है वो कपड़े का बनाया जाता है, कपड़े का होता है मोटे रूप में, उसे आज भी गूदड़ा के नाम से बोला जाता है, जिसे गद्दा भी कह देते हैं। सिरक का अर्थ होता है रजाई। जिनावर का अर्थ होता है पक्षी। बाखल का अर्थ होता है आंगन। और साड़, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थानी शब्दों में साड़ शब्द बोला जाता है। इसको कहते हैं सामने का कमरा, यानी जो कमरा होता है अंग्रेजी में बोलते हैं रूम, हिंदी में बोलते हैं कमरा, और इसको संस्कृत भाषा में प्रकोष्ठ बोलते हैं, तथा जो राजस्थानी शब्द है उसे बोलते हैं साड़। ताखड़ी, ताखड़ी कहते हैं तराजू को। सिर कहते हैं 1 किलो और पंसीर कहते हैं 5 किलो को। धौण होता है 20 किलो होता है। मण होता है वो 40 किलो होता है। पाव होता है वो 250 ग्राम होता है।
और अदपा है वो 125 ग्राम होता है। राजस्थानी शब्दों में परिंडा जो शब्द है उसे कहते हैं पानी रखने की जो जगह होती है उसे कहते हैं परिंडा। कोटड़ी यानी एक बॉक्स के रूप में छोटा सा कमरा बना दिया जाता है जिसमें छोटा मोटा सामान रख देते हैं, उसे आज भी कोटड़ी के नाम से बोलते हैं। जैसे बिजली विभाग के माध्यम से जो बिजली कनेक्शन करवा लिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, तो वहां आज भी उसको कोटड़ी के शब्द से ही जाना जाता है। खेड़ ये पशुओं के पानी पीने का स्थान होता है जिसमें पानी भरा जाता है और पशु इसमें पानी पीते हैं, उसे कहते हैं खेड़। मालिया, मालिया कहते हैं छत पर कमरा जो बना देता है उसे कहते हैं मालिया, यानी महल। मालिया, महल नीचे वाला होता है, मालिया ऊपर वाला जो कमरा होता है उसे मालिया कहते हैं। कब्जो यह होता है ब्लाउज होता है। गुम्हारिया ये होता है तलघर, यानी नीचे जो बेसमेंट होता है उसे कहते हैं तलघर, गुम्हारिया कहते हैं राजस्थानी में। मूण शब्द राजस्थानी का, इसे कहते हैं मिट्टी का बड़ा बर्तन होता है, वो आज भी राजस्थानी शब्द मूण का ही प्रयोग किया जाता है। ढूमलो, ढूमलो होता है जो कागज होते हैं उनको गला करके और एक विशेष प्रकार का बर्तन बनाया जाता है जो शादी विवाह में भी परोसने के काम आता है, या फिर माता बहन होती है उसमें आटा भर लेती है, तो इसे कहते हैं ढूमलो। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ये आसानी से मिल जाएगा। जो भी कागज होते हैं उसके लुगदी बना करके और कूट करके और उसको फिर सुखा लिया जाता है, मटकी के ऊपर उल्टे रूप में बनाया जाता है, इसे आज भी ढूमलो कहते हैं। मटकी ये पानी भरने का मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे कहते हैं मटकी। तड़काऊ का अर्थ होता है भोर, यानी प्रातःकाल जो जल्दी का समय होता है उसे कहते हैं तड़काऊ। हुंदाड़ो शब्द है वो गर्मी की ऋतु होती है। चौमासा होता है वो वर्षा की ऋतु होती है, और स्यालो होता है वो सर्दी की ऋतु होती है। राजस्थानी शब्दों में हुंदाड़ो हो गया, चौमासो हो गया और स्यालो हो गया, इन तीनों शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। पालरो पानी यानी वर्षा का जो पानी होता है उसे कहते हैं पालरो पानी। रमणने कहते हैं खेलने जाना, भाई रमणने जा रहे हैं। आगे तसाई शब्द होता है, उसका अर्थ होता है प्यास लगना। ठिकाना होता है वो पता होता है, यानी एड्रेस होता है, भाई तुम्हारा ठिकाना क्या है, तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है। जगह होती है, स्थान होता है जहाँ एड्रेस चिट्ठी पत्री पहुँचते हुए उसे कहते हैं ठिकाना। कांचली यह स्त्री की कुर्ती होती है जो आज भी कांचली के नाम से राजस्थानी शब्दों में प्रचलन है। आंगी ये माता बहन होती है, वो पहनने का स्त्री की एक चोली होती है, उसे आंगी कहते हैं राजस्थानी शब्दों में। बरिंडा ये होता है बरामदा, मकान के बाहर जो बना हुआ होता है बरंडा उसे कहते हैं बरामदा। खूसड़ो कहते हैं जूता चप्पल को। लूकटी कहते हैं लोमड़ी को। श्यालो कहते हैं श्रृंगाल को, यानी जो गिदड़ होता है उसे। गद्यो कहते हैं शियार को, शियार होता है उसे कहते हैं गड्यो। खटूलो कहते हैं छोटी जो चारपाई होती है उसे खटूलो कहते हैं, इसकी जो रस्सियाँ होती है वो काफ़ी ढीली हो जाती है। खाट बोल दो या माचो बोल दो, बड़ी चारपाई होती है। जापो यानी जिस माता बहन के बच्चे का जन्म होता है उसे कहते हैं जापो। ओबरो ये अनाज रखने का स्थान होता है उसे कहते हैं ओबरो। कांसन और बासन भी बोलते हैं, ये बर्तन मिट्टी के होते हैं उसे कांसन बासन बोलते हैं। लूण होता है राजस्थानी का, उसे हिंदी में कहते हैं नमक। कांदो इसे कहते हैं प्याज। खूंटी ये दीवार में कील जिस पर कपड़े लटकाए जाते हैं उसे कहते हैं खूंटी। मूसल या इसको बेवकूफ़ भी बोलते हैं, इसे अनाज कूटने का लकड़ी का एक यंत्र होता है जो ओखली में अनाज भर के और मूसल के माध्यम से उसको छड़ा जाता है, उसे कहते हैं मूसल। सूतली, सूतली शब्द होता है वो पतली एक रस्सी होती है जिसमें बोरी वगैरह सिलाई की जाती है, बोरी की, वो होती है सूतली। पावना, पावना कहते हैं मेहमान को। बटेव कहते हैं जमाई को। मुकलाओ कहते हैं गोणा, यानी विवाह के बाद दोबारा जाने की जो परंपरा होती है, बेटी को दोबारा भेजी जाती है, वर्ष भर के लिए 2 साल के लिए बच्ची को रोक ली जाती है। दूसरी जो उसका दोबारा एक छोटी रस्म होती है भेजने की, उसे कहते हैं मुकलाओ, जिसे कहते हैं गोणा शब्द के नाम से जाना जाता है। मायरो
राजस्थानी शब्द में मायरो होता है, उसे कहते हैं भात। मांडनो शब्द का अर्थ होता है लिखना या चित्र बनाना। आज भी हमारे राजस्थान परिवेश में अपने घरों के बाहर जो चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं मांडनो। बाजूट ये लकड़ी की एक चौकी होती है जिसमें 4 पैर होते हैं, उसे कहते हैं बाजूट। झरोखो यह खिड़की होती है। आगुण कहते हैं पूर्व दिशा को, इसको आगुण बोलते हैं। और आथुन होती है वो पश्चिम दिशा होती है। खवास होता है वो नाई होता है। झालरो ये गले की माला होती है। इबलो ये छोटे बच्चे का वस्त्र होता है, इसे झबलो भी कहते हैं। इसे झबलो होता है वो भी कहते हैं भाई छोटा झबला बना दिया, ये छोटे बच्चे का वस्त्र होता है। गंजी ये बनियान का नाम होता है। तगड़ी ये स्त्री की कमर का आभूषण होता है। आंख ये अक्षर होता है, इसे वर्ण कहते हैं। और स्वर व्यंजन भी होते हैं। भाई तुमने आंख सीखा कि नहीं सीखा, स्वर व्यंजन होते हैं। मोड़ो कहते हैं साधु को, यानी जो महात्मा होता है इसे मोड़ो कहते हैं। झूतरा ये होते हैं सिर के बाल होते हैं, उसे कहते हैं झूतरा। और चूर्ण ये होता है आटा, जिसे चून भी बोल देते हैं। राखूड़ो ये बर्तन साफ करने का स्थान होता है, जहां पर जो चूल्हे में से जो लकड़ियां जला करके राख बन जाती है और जिस स्थान पर डाल दी जाती है वहां पर बर्तन साफ करी जाती है, उसे कहते हैं राखूड़ो। हौद ये पानी भरने का भूमिगत टैंक होता है, उसे हौद कहते हैं। टोलड़ो ये ऊंट का बच्चा होता है, उसे कहते हैं टोलड़ो, या इसको बोतिया भी कह देते हैं। ऊंदरो ये चूहा को कहते हैं। किलकिटारी ये गिलहरी को कहते हैं। उस्तरा ये दाढ़ी बाल काटने का औजार होता है, उसे कहते हैं उस्तरा। मुदो ये विवाह में तिलक होता है, उसे कहते हैं मुदो। गुणी ये लाव को खींचने हेतु बैलों के चलने का ढालनुमा जो स्थान होता है उसे कहते हैं गुणी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक खेत के आसपास ये कुएं के पास में जो गुणी दिखाई देते हैं, गड्ढा सा और कुएं से, तो ये लाव को खींचने हेतु बैलों के चलने का ढालनुमा स्थान होता है, उसे कहते हैं गुणी। गोफ्यो या गोफन ये पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरी से बना एक यंत्र होता है। ये किसान भाई होते हैं, वो अपनी खेतों की रखवाली करने के लिए इस गोफ्या का ही प्रयोग करते हैं। तंगड़ ये तंगड़ होता है वो ऊंट को हल में जोतते समय या गाड़ी में जोतते समय जो कसने की साज होती है उसे कहते हैं तंगड़। भाई ऊंट को तंगड़ में लगा दो। बावणी खेत में जो बीज बोया जाता है उसे कहते हैं बावणी। लावणी फसल की कटाई की जाती है, उसे कहते हैं लावणी। जावण ये दूध जमाने हेतु छाछ की खटाई होती है, उसे कहते हैं जावण। सीरो ये हलवा होता है, उसे कहते हैं सीरो। लपटो शब्द है वो आटा घी से बना करके और जापा में खिलाया जाता है। जिस माता बहन के बच्चा होता है तो ये थोड़ा सा पतले रूप में होता है और गेहूं के आटे और घी से बनाया जाता है। ये केवल बच्चे के समय में ही उसको दिया जाता है, उसे कहते हैं लपटो। दंताली ये क्यारी बनाने का यंत्र होता है जिसके माध्यम से खेतों की सफाई की जाती है, या जो क्यारी की जो डोलियां बनाई जाती है, मेड़ बनाई जाती है, उसे दंताली कहते हैं। लाव ये कुएं से पानी को बाहर निकालने की एक डोरी होती है, मोटी रस्सी होती है, उसे कहते हैं लाव। ठाण ये पशुओं को चारा डालने का स्थान होता है जिसमें चारा को डाल देते ठाण में और पशु आराम से उसमें चरता रहता है। जो चारा होता है वो इधर उधर फैलता नहीं है। गुलेल ये पक्षी को उड़ाने या मारने के लिए लकड़ी पर रबड़ की पट्टी बांधी जाती है, उसे कहते हैं गुलेल। सीकलो ये दही को मथने की मथनी के साथ लगा लोहे का एक कुंदा होता है, उसे कहते हैं सीकलो। नातनो ये पानी साफ करने का वस्त्र होता है। जो किसान भाई होते हैं वो इस नातने में अपने भोजन भी बांध करके ले जाते हैं। एक वस्त्र होता है छोटे रूप में, उसे नातना कहते हैं, नातनों। और ये पानी साफ करने का
काम आता है। यह खाना उसमें बांध करके और ले जाता है। वर्तमान काल में तो टिप्पण का प्रयोग भी किया जाता है। नाते, ये विवाह किए बिना महिला को घर में रखना, उसे कहते हैं नाते। भाई नाते ले आया, यानी विवाह किए बिना ही उसको घर में रख लेते हैं और आराम से वो पत्नी के रूप में घर में रहने लग जाती है, उसे कहते हैं नाते। नौता, ये निमंत्रण जो दिया जाता है उसे कहते हैं नौता। शादी विवाह होता है, कोई भी घर में फंक्शन होता है तो निमंत्रण दिया जाता है, इसे नौता कहते हैं। सूढ़, सूढ़ का अर्थ होता है खेत के झाड़ साफ करना, जिसके माध्यम से जुताई आराम से की जा सकती है। जिसमें जो भी ट्रैक्टर होता है या हल होता है बैलों के माध्यम से जोतने का, उसमें इतनी परेशानी नहीं होती, उसे कहते हैं सूढ़। चड़स, यह लोहे के पिंजरे पर खाल को रस्से से बनाया जाता है। जो कुएं से पानी निकालता है वो चड़स होता है। ये जो कुएं कम गहरे होते हैं वहाँ आज भी चड़स का ही प्रयोग किया जाता है। दावना, ये पशु के पैरों में बांधने और जिसके माध्यम से पशु आराम से चरता रहता है, तो पशुओं के पैरों को बांध दिया जाता है, उसे कहते हैं दावना। तांती, कोई भी व्यक्ति जब बीमार व्यक्ति के गले में मोली के माध्यम से एक बना करके और गले में बांध दिया जाता है, मोली बांध दी जाती है, उसको कहते हैं तांती। जावनी, ये दूध जमाने एवं दही की छोटी मटकी होती है और ये जिन माता बहन दूध घर में होता है तो जावनी में ही जमाते हैं, तो इसमें दही बहुत स्वादिष्ट जमता है। बिलौनी, ये होती है दही को मथने हेतु मिट्टी का बर्तन होता है, उसे कहते हैं बिलौनी। नेवड़ी, ये दही मथने हेतु लगाई लकड़ी का स्तंभ होता है, इसे नेवड़ी कहते हैं। रई, ये दही मथने की लकड़ी का एक यंत्र होता है जिसको बिलौनी में दही डाल करके और उसको घुमाया जाता है, जिसके माध्यम से दही मथ लेते हैं। नेता या नेत्रा भी बोलते हैं। रई में लपेट कर घुमाने की एक रस्सी होती है, उसे कहते हैं नेता। छाजलो, छाजलो होता है वो अनाज साफ करने का उपकरण होता है, ये प्रत्येक घर में मिल जाता है। छाना, यह सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम आता है, उसे कहते हैं छाना। यानी माता बहन होती है वो गोबर के माध्यम से उसको हाथों से थेप देती है, फिर सूख जाता है, वो जलाने का काम आता है, उसे छाना कहते हैं। मचान या डांगचो, खेत की रखवाली हेतु बनाया गया एक विशेष प्रकार का जिस पर बैठ करके रखवाली की जाती है, वो होता है मचान। ये फसल से ऊंचा होता है, कम से कम 8-10 फुट तक का बना लेते हैं, उस पर आराम से बैठ करके और खेत की रखवाली की जाती है। जो फसल होती है उसको पशुओं से बचाने के लिए अनेक प्रकार के जानवर रात्रि को आ जाते हैं, तो किसान भाई इस पर बैठ करके और उस फसल की रक्षा करते हैं। भाण, राजस्थानी शब्द है, इसे कहते हैं बहिन। पीड़ो, ये बैठने के लिए रस्से से बनाई गई एक चौकी होती है, उसे कहते हैं पीड़ो। भदवा या अडावण बोलते हैं। यह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु कुछ समय तक जमीन को खाली छोड़ देते हैं, यानी बारिश के दिनों में इस भूमि में कुछ भी फसल नहीं बोई जाती और उसमें फसल अच्छी होने के लिए, उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खेत की जुताई चालू रहती है और 2-3 महीने बाद उसमें फसल बोई जाती है, उसे कहते हैं भदवा। जीमना, यानी भोजन करने की एक परंपरा होती है, अनेक लोगों को एक साथ बिठा करके जो भोजन करवाया जाता है उसे कहते हैं जीमना। गैल, ये पगडंडी होती है या छोटा रास्ता होता है। ब्यालू, ये सायंकाल का जो भोजन होता है उसे आज भी ब्यालू के नाम से ही जाना जाता है।